नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। बिजनेसमैन के चेहरे पर 100 बल्ब कब जलते हैं? तब जलते हैं जब जम के सेल्स होती है। और बेचारे का चेहरा बुझ कब जाता है, मंद कब हो जाता है? जिस दिन सेल्स नहीं होती। तो दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि बिजनेस की जान सेल्स में है। लेकिन सेल्स की जान कहां है? सेल्स की जान कस्टमर के फुटफॉल में है। जब फुटफॉल होगा, उस फुटफॉल को कन्वर्ट किया जाएगा, तब जाके सेल्स आती है। लेकिन प्रश्न ये है, फुटफॉल कहां से आएगा? फुटफॉल आएगा मार्केटिंग से। यानी कि बिजनेस की जान कहां हुई? बिजनेस की जान मार्केटिंग में हुई। लेकिन मार्केटिंग सुनते ही हमारा बिजनेस ओनर हड़बड़ा जाता है। अरे पाटनी साहब, आप खर्च बताओगे, आप बोलोगे होर्डिंग लगाओ, आप बोलोगे ऐड दो, आप बोलोगे टीवी पर कॉमर्शियल दो। बजट नहीं है, बिल्कुल बजट नहीं है। तो क्या बिना खर्च के मार्केटिंग हो सकती है? हो सकती है। क्या ऐसे तरीके हैं जिसमें हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है? बाबा गजब का रंग आएगा, 1 रुपया जेब से नहीं लगेगा, सिर्फ प्रोडक्ट सर्विसेज यूज करूंगा और मार्केटिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ मार्केटिंग के लिए, क्योंकि यदि आप मुझसे पूछोगे डॉक्टर पाटनी क्या मार्केटिंग जरूरी है, मैं आपसे पूछूंगा क्या जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है? यदि शरीर को सांस जरूरी है तो व्यापार को भी मार्केटिंग जरूरी है। तो आपको मार्केटिंग के जीरो कॉस्ट तरीके बतलाऊं, उसके पहले आपको याद दिला दूं, उज्जवल पाटनी शो स्पॉटिफाई पर 48 आवर्स पहले अवेलेबल है। स्पॉटिफाई डाउनलोड कीजिए, उज्जवल पाटनी ऐप को फॉलो कीजिए, इसी शो का आनंद लीजिए ऑडियो में। और एक बात और, यदि ये वीडियो आप तक किसी के माध्यम से पहुंचा है, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि 400 से ज्यादा बिजनेस और लाइफ के एक्स्ट्राऑर्डिनरी वीडियोस आप देख सकें, अपनी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकें। मार्केटिंग के कुछ गोल होते हैं। आपको सबसे पहले अपने आप से एक सवाल करना चाहिए, मार्केटिंग का मेरा गोल क्या है? पहला गोल क्या हो सकता है? ब्रांड अवेयरनेस। आपने कई बार अखबार में देखी होगी, एक सरकार का ऐड आता है, राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार। वो सरकार अपनी पूरी उपलब्धियां गिनाती है। क्यों? वो सरकार का ब्रांड क्रिएट करना चाहिए। कई बार आपने मर्सिडीज, ऑडी, BMW इन सब के ऐड देखे होंगे। कुछ नहीं होता, एक फुल पेज, थोड़ा सा शेडो में मर्सिडीज, एक नाम और बस खत्म। ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च था, कोई स्पेसिफिक दिन था, कोई ऑफर था, कुछ नहीं था। ब्रांड अवेयरनेस मार्केटिंग। साधारण शब्दों में दूसरा गोल ऑफ मार्केटिंग कहूं तो प्रोडक्ट अवेयरनेस मार्केटिंग। ये कब होता है? जब कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, जब किसी प्रोडक्ट में नए फीचर ऐड हुए, जब कोई प्रोडक्ट को रीइन्वेंट किया गया एक तरीके से, जब किसी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत डाउन की गई, किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाया गया। और ये छोटे शहर का एक छोटा सा स्टोर भी कर सकता है, एक बड़ी कंपनी भी कर सकती है। एक बड़ी मोबाइल कंपनी जब मोबाइल लेकर आती है तो पूरा पेज फीचर से भर देती है। एक बड़ी कार कंपनी जब कार लेकर आती है तो पूरा का पूरा पेज फीचर से भर देती है। कई बार वो दूसरी कारों से कंपेरिजन दिखाती है जिसमें सबसे ज्यादा टिक उनकी खुद की कार में लगे रहते हैं। और तीसरा बड़ा गोल और सबसे कॉमन गोल जो छोटी छोटी जगह पर होता है, रेवेन्यू जनरेशन। हो सकता है कि अभी कोई सेल आई हो सकता है कि अभी कोई आपके यहाँ ऑफर चल रहा हो, कोई स्कीम चल रही हो। अभी आपने एक खास डेट से खास डेट अनाउंस करके रखा है और पूरे शहर को आपको ये बताना है कि भाई ये ऑफर, ये स्कीम मेरे यहाँ चल रहा है, आ जाओ। तो आपको पता रहता है ये ऐड इतने दिन चलेगी, इसमें इतने कस्टमर मेरे यहाँ आए और इतनी सेल्स मेरे यहाँ हुई। और आगे बढ़ता हूं और वो बताता हूं जिसका आपको बहुत देर से इंतजार है, वो 4 तरीके जहां बिना पैसा लगे आनंददायक मार्केटिंग भी होगी, जहां ब्रांड अवेयरनेस भी बिल्ड होगी, जहां प्रोडक्ट अवेयरनेस भी बिल्ड होगी और हो सकता है रेवेन्यू जनरेशन भी हो जाए। बी माई एम्बेसडर का मतलब आप मेरे प्रचारक बनो, मैं आपको 1 पैसा नहीं दूंगा। गोल क्या है? बिना खर्च के लोग आपका प्रमोशन करें, बिना खर्च के लोग आपका मार्केटिंग करें, बिना खर्च के लोग आपके हजारों रुपए का डिजिटल मार्केटिंग का खर्च बचाएं। किनके लिए कारगर है? वो सारे बिजनेसेस जिसमें कस्टमर आते हैं, B2C। एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए आप एक कपड़ा स्टोर है या आप एक ज्वेलरी स्टोर है। आपने एक कोने में एक सेल्फी बूथ बना दिया, एक सुंदर सा सजा हुआ सेल्फी बूथ। मानव स्वभाव है वो उस जगह जाएंगे और सेल्फी लेंगे। जो परचेज कर रहा है वो हो सकता है परचेजिंग में लगा हो, लेकिन उसके साथ के जितने लोग जाएंगे वो वहां पर सेल्फी लेंगे। आपने सेल्फी कटआउट लगा दिया। देखिए, मेरे और मेरे लाइफ पार्टनर की फोटो स्क्रीन पर आ रही। हम किसी दूसरे देश में थे, वहां पर एक सेल्फी कटआउट लगा हुआ था। हमने उसमें अपना मुंह डाला 007 और पार्टनर बनने के लिए। और आजकल छोटे हो या बड़े, सबका राष्ट्रीय धर्म क्या है?
कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, हर मोमेंट को अपने मोबाइल में अलग अलग तरीके से यूं कैप्चर करो, कैप्चर करवाओ और उसके बाद अपने एफबी पर डालो, अपने इंस्टा पर डालो, अपने डीपी पर लगाओ, जहां जहां हो सकता है वहां डालो। आप हजारों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, 2-5 हजार का एक सेल्फी बूथ बनाकर आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ट्राई इट बूथ। मान लीजिए आप एक ज्वेलरी स्टोर है, आपने कोने में कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज रख दी, आपने कुछ रैप अराउंड रख दिया, कुछ हल्का सा पहनने का रख दिया और लेडीज उस हैवी ज्वेलरी को यहां पर पहन सकती है, यहां पर एक बड़ा कमरबंद लगा सकती है, यहां पर सिर में क्राउन पहन सकती है। हो सकता है आपने कोई शैशे बना दिया, कोई मिस इंडिया या आपकी कोई भी ज्वेलरी स्टोर का एक्स नाम है मिस ये, और वो सैश को पहनकर फोटो खिंचवा रही है। उसके बाद क्या होगा? वो उस फोटो को डीपी में लगाएंगी, वो उसको इंस्टा में डालेंगी, वो उसको एफबी में डालेंगी, वो हर संभव जगह डालेंगी ताकि दुनिया देख सके। मिनी सेलिब्रेशंस। मान लीजिए आपको पता लग गया आपके किसी कस्टमर का आज बर्थडे है, आज एनिवर्सरी है, अरे सिंपल बधाई मत दो, एक प्लेट में एक छोटी सी पेस्ट्री ले आओ, केक भी मत लाओ, छोटी सी पेस्ट्री, और 4-5 लोग खड़े हो जाओ, वहां पर उस पेस्ट्री को कट करवाओ, तालियां बजाओ, फोटो खिंचवाओ, तुरंत राष्ट्रीय धर्म का पालन होगा और हजारों लाखों लोगों तक आपकी पिक पहुंच जाएगी। दोस्तों, चूंकि उज्जवल पाटनी शो यूट्यूब पर रिलीज होता है, यहां पर टाइम की थोड़ी लिमिटेशन होती है, इसलिए सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन विश्वास करो 100 से ज्यादा ऐसे तरीके जहां जीरो कॉस्ट मार्केटिंग हो सकती है, 50 से ज्यादा ऐसे तरीके जहां पर बी माई एम्बेसडर मार्केटिंग हो सकती है। और ये सब को यदि आपको जानना हो, यदि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में काम करने वाले रिटेलर हैं, आप एक ज्वेलर हैं, आप एक अपैरल स्टोर वाले हैं, आपका एफएमसीजी स्टोर है, ऑटोमोबाइल स्टोर है, आप कुछ भी सेल करते हो, यदि रिटेल बिजनेस को आने वाले 2-3 साल में कई गुना बड़ा करना है, यदि अपने फुटफॉल को सैकड़ों गुना बढ़ाना है, यदि अपने इन्वेंट्री को सुपर कंट्रोल में लेकर आना है और प्रॉफिट मार्जिन्स को जबरदस्त बढ़ाना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, एक लिंक है उसको क्लिक करिए, महज 5 मिनट लगेगा। एक बार आप देखिए रिटेल गुरुकुल क्या है, उसकी कंटेंट क्या है, कैसे जबरदस्त ऑफलाइन एंड ऑनलाइन उसका कॉम्बिनेशन है, और चूंकि अभी अभी लॉन्च हो रहा है इसलिए क्या अद्भुत असाधारण बेनिफिट्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। मिस मत कीजिए। इंडिया के किसी भी कोने का रिटेलर क्यों ना हो, 50 से ज्यादा तरीके मैं आपको बताऊंगा रिटेल गुरुकुल में 1 रुपया लगाए बिना मार्केटिंग कैसे करें और सेल्स कई गुना कैसे बढ़ाएं। जब नए अखबार आते हैं, अक्सर क्या होता है, कुछ दिन के लिए वो अखबार आपके घर में फ्री डाले जाते हैं। क्यों? ताकि उस अखबार को पढ़ें, धीरे धीरे आपको उसकी आदत पड़ जाए, आप अपना अखबार डिसकंटिन्यू कर दें। ये जितने OTT प्लेटफॉर्म है, इनकी लत आपको कैसे लगी? कोई बोलता है 1 महीना फ्री, कोई बोलता है 7 दिन फ्री, और धीरे से आप 7 दिन में उसके एडिक्ट हो जाते हैं और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। कोई सीरीज आपकी आधी बची रहती है, आप उसको पूरा देखने के लिए सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। एक डेमो क्लीनिंग लिक्विड वाला हमारे पास आया और उसने कहा कि सर आपके घर का एक ऑयल से भरा बर्तन दीजिए। घर की लेडीज ने ऑयल से भरा बर्तन दिया और उसने उसको 2 बूंद डाल के ऐसा चमकाया कि तुरंत उस फ्री डेमो क्लीनिंग की वजह से सेल्स आ गई। आप कभी नेचुरल्स आइसक्रीम में जाएंगे तो आप देखेंगे वो आपको एक छोटा सा स्कूप आइसक्रीम का टेस्ट कराता है। आप कोई भी आइसक्रीम छाट लीजिए और उसके बाद आप ऑर्डर करते हैं तो कई बार आप एक की जगह 2 ऑर्डर करते हैं क्योंकि आपको दोनों आइसक्रीम पसंद आ जाती है। कोलकाता बेस्ड इंडिया का लीडिंग गुरमे गिफ्टिंग ब्रांड जो कि शादियों में अलग अलग किस्म के फ्यूजन स्वीट्स बनाता है, जो कि फ्यूजन कुकीज बनाता है, खूब सारे अलग अलग ड्राई फ्रूट्स के कॉम्बिनेशंस बनाता है। जब आप उनके यहाँ ऑर्डर करने जाएंगे वो आपको एक के बाद एक अलग अलग चीजें टेस्ट कराते हैं, फ्री भी मार्केटिंग। और जब आप टेस्ट करते हैं आपको धीरे धीरे टेस्ट बिल्डअप होता है। आप एक ऑर्डर की जगह 2, 2 की जगह 4 ऑर्डर करते हैं। आप सब businessjito.com के बारे में जानते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने वहां पर खूब सारे कोर्सेज फ्री कर दिए, लाइफ के फ्री कर दिए, बिजनेस के फ्री कर दिए। क्यों? ताकि एक बार आप आए, फ्री कोर्स करें, आपको यह समझ में आए यार लर्निंग से क्या होता है, कितनी जरूरी है, कैसे लर्निंग से जिंदगी ट्रांसफॉर्म होती है, बिजनेस सैकड़ों गुना बढ़ता है। जब आप उस फ्रीबी को एक्सपीरियंस करते हैं तब आप इंस्पायर होते हैं अपना पहला कोर्स लेने के लिए। तो आपका जो भी बिजनेस हो एक बार सोच कर देखिए, क्या मेरे बिजनेस में फ्रीबी मार्केटिंग का कोई भी स्कोप है? क्या मैं लोगों को अपने प्रोडक्ट का एडिक्ट बना सकता हूं? एक बात याद रखना, फ्रीबी मार्केटिंग के लिए आपका अपने प्रोडक्ट में जबरदस्त कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, जबरदस्त। समझिए एक शादी का सामान बेचने वालों का या सर्विसेज वालों का अलायंस बन जाए। अब आप सोचिए उसमें एक ज्वेलर है,
वो ज्वेलरी सेल करता है और जो शादी के लिए ज्वेलरी खरीदने आ रहे हैं उनके सामने एक कपड़े वाले को आइडेंटिफाई करता है, उसको थोड़ा प्रमोट करता है, उसके ब्रोशर देता है, कोई डिस्काउंट कूपन देता है, सॉफ्ट रिकमेंडेशन करता है, हार्ड रिकमेंडेशन करता है। हो सकता है उस ज्वेलरी स्टोर में कहीं पे उस कपड़े वाले का बोर्ड लगा हो। अब वो जब उस ब्राइडल वाले के यहाँ जाते हैं कपड़ा खरीदने, वहाँ से वो बताता है कि नॉर्मल जो आपको वियर चाहिए, लाइट वियर चाहिए, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। वहाँ से वो कोई कॉस्मेटिक्स वाले को बताते हैं, वो कॉस्मेटिक्स वाला कोई फुटवेयर वाले को बताता है, वो कोई एसेसरीज जैसे कि वॉचेज, स्पेक्स और जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बताते हैं। ये सब एक टाइप के स्टोर हैं, इन सब की टीजी एक टाइप की है, इनको एक दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं है। ये क्या कर रहे हैं? म्यूचुअल प्रमोशन कर रहे हैं। जब भी आप किसी एक के जा रहे हो, बाकी जगह का डिस्काउंट कूपन ऑफर कर रहा है, बाकी जगह को प्रमोट कर रहा है और कह रहा है कि मैं एंडोर्स कर रहा हूं, आप जाइए, कोई भी दिक्कत आएगी तो मुझे कहिएगा। ये सब एक दूसरे से डेटा शेयरिंग कर रहे हैं कि आज मेरे यहाँ ये मैरिज वाले आए थे, आप देखिए, इनको टैप कर सकते हैं तो कर लीजिए, आप इनको अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में एक्सप्लेन करिए। यहाँ तक कि इसमें सैलून जैसे सर्विसेज वाले भी शामिल हो सकते हैं इस अलायंस में। इस अलायंस में एक फ्लोरिस्ट भी शामिल हो सकता है जो शादी का डेकोर करेगा, और इस अलायंस में केटरर भी शामिल हो सकता है। और यदि टारगेट ग्रुप एक है, मान लीजिए आप मिडिल क्लास को सर्व करते हैं और ये सारे लोग भी मिडिल क्लास को सर्व करते हैं। मान लीजिए आप अपर मिडिल को सर्व करते हैं, सारे लोग भी अपर मिडिल को। मान लीजिए आप हाई क्लास को सर्व करते हैं, आपका निश क्लाइंट है, और आपका जो फ्लोरिस्ट है, आपका जो केटरर है, आपका जो कॉस्मेटिक्स वाला है, आपका जो वॉच वाला है, आपके वॉच वाला टाइटन वाला नहीं होगा, आपका वॉच वाला शायद रैडो वाला होगा, शायद रोलेक्स वाला होगा। किस लेवल का टीजी वहां पर है ये आपको सोचना पड़ेगा। यदि हम एक मकान बनाने वालों का अलायंस सोचें तो सोचिए, एक रेत वाले का अलायंस हो सकता है ईंट वाले का हो सकता है, एक छड़ वाले का हो सकता है, एक प्लाईवुड वाले का हो सकता है, सैनिटरी वाले का हो सकता है, पेंट वाले का हो सकता है। कितना बड़ा अलायंस, शायद 25 लोग इस अलायंस में शामिल हो जाए और ये सब मिला के जब एक रूफ के अंदर अपनी बात रख देंगे कि कहीं से भी लीजिए, सब एक हैं। इसको बिल्डअप करने में थोड़ा वक्त लगेगा, ट्रांसपेरेंसी लगेगी, एक तरीके के लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे कि भाई यदि सेल कम आ रही तो बाहर निकाल देंगे, यदि कस्टमर कंप्लेंट आई तो बाहर निकाल देंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अलायंस मैजिक क्रिएट करेगा और लाइफ लॉन्ग मार्केटिंग, 1 रुपये के खर्च के बिना। दोस्तों, अब तक हमने 3 मार्केटिंग मेथड्स की बात की, बी माई एम्बेसडर, अलायंस और फ्रीबी। लेकिन खास बात क्या है, ये तीनों ट्रांजैक्शनल है। अब जो चौथी मार्केटिंग मैं बताने जा रहा हूं, इसमें भी आपका खर्च नेग्लिजिबल है, लेकिन आपको लगेगा मैंने कुछ किया। इससे आपको सम्मान मिलेंगे, इससे आपको अवार्ड्स मिलेंगे, इससे आपको वर्क सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इससे लोगों की आपकी तरफ देखने की नज़र बदल जाएगी। इस मार्केटिंग को कहते हैं कॉज मार्केटिंग। और जब से कोरोना काल आया तब से इस कॉज मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया कि ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज तो CSR करती है, लेकिन एक छोटा एंटरप्राइज, एक छोटी इंडस्ट्री वो क्या कर सकती है। कॉज मार्केटिंग की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा। जब आप ITC की एक नोटबुक खरीदते हैं, 1 रुपया कहीं पर प्राइमरी एजुकेशन के लिए दान में जाता है, एक गरीब बच्चा शिक्षा ले पाता है। ITC का रेवेन्यू जनरेशन कहीं और से होता है, लेकिन जब आप कॉपी खरीदते हैं वो डोनेट करता है। तो जब कॉपी के पीछे लिखा हुआ रहता है कि इससे ऐसा डोनेशन होगा, आपको लगता है ले लो। बहुत पहले अपने बचपन को याद कीजिए, हेल्पेज कार्ड्स आते थे, हम उन कार्ड्स को महंगे महंगे पैसों में खरीदते थे। कई बार हम खरीदते भी नहीं थे, हम वॉलेंट्री डोनेशन देते थे, और वो कार्ड जब सेल होते थे तो कहीं किसी नीडी को पैसे मिलते थे। टॉम शूज नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी की एक बहुत बड़ी कैंपेन सफल हुई। उन्होंने कहा, जब आप हमसे 1 पेयर जूता लेंगे, 1 पेयर जूता किसी गरीब को जाएगा। एक और हमारे स्टूडेंट की कंपनी थी, उसने ये किया कि जब आप हमसे जूता लेंगे, और वो एक गुरुकुल से इंस्पायर हुआ। जब वहां पर टॉम शूज का एग्जांपल शेयर हुआ, उसने बोला, सर ये तो मैं भी कर सकता हूं। मेरे यहाँ से कोई भी 1000 रुपए का जूता लेगा तो मैं 30-40 रुपए की स्लीपर किसी गरीब को दे सकता हूं। और उसने बड़े बड़े बोर्ड्स लगवाइए, 1 जूता आपका, 1 चप्पल गरीब की। तो इस तरीके से उसके मन में पता नहीं कहां से भाव आया, और आज वो मुझसे कहता है कि सर उस प्रोजेक्ट से मुझे जितना सेटिस्फेक्शन मिला, उतना मैं बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा देता, टीवी ऐड लगा देता, फुल पेज के अखबारों में ऐड देता, तो भी नहीं मिलता। क्या आपके बिजनेस में
कॉज मार्केटिंग का कोई स्कोप है। ये हमने अलग अलग तरीके से देखी है। बहुत बड़े बड़े स्टोरों ने बीच में एक स्कीम लॉन्च की जिसके तहत आप अपने पुराने बिना फटे हुए ठीक ठाक कपड़े लेकर वहां जाइए, उनका वजन होगा, उस वजन के हिसाब से आपको प्रोपोर्शन में एक डिस्काउंट कूपन मिलेगा। उस डिस्काउंट कूपन को आप बाद में एनकैश कर सकते हैं और उन कपड़ों को प्रेस करके, धुलवा के, तैयार करके गरीबों को बांटा जाएगा। कुछ कंपनियां एक कदम और आगे बढ़ गई। उन्होंने कहा जिस दिन हम गरीब को बांटेंगे उस दिन हम अपने सारे कस्टमर को इंटीमेट करेंगे, जो कस्टमर चाहे उस फंक्शन में शामिल हो सकता है। जब 150 कस्टमर आते थे, अपने हाथों से वो कपड़े किसी नीडी को देते थे, उस वक्त जो यहाँ इमोशन होता था, उस इमोशन की कल्पना नहीं की जा सकती। सोच कर देखिए, आपका जो भी बिजनेस हो, कॉज मार्केटिंग का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, और डायरेक्ट नहीं निकलेगा तो इनडायरेक्ट किसी के साथ अलायंस करके निकलेगा। प्रश्न ये है, सिर्फ पैसे कमाते रहेंगे, सिर्फ अपने लॉकर में ज्वेलरीज की संख्या बढ़ाते रहेंगे, एफडी के पेपर, जमीन की रजिस्ट्री के पेपर बढ़ाते रहेंगे, या हर दिन जब काम करेंगे उसी के साथ कुछ ना कुछ दान हो जाए, इसका सुख लेंगे और इससे प्रोडक्ट सेल्स बढ़ेगी, इससे आपका कस्टमर आपसे ज़्यादा बाई करेगा, इससे आपके कस्टमर को आपके साथ काम करने का गौरव होगा। दोस्तों, आज मैंने 4 तरीके बताए। चारों तरीके में 1 रुपए का भी खर्च नहीं है। छोटा बिजनेस, मीडियम बिजनेस, बड़े बिजनेस, जितने भी प्रकार के बिजनेस हैं वो सब इन तरीकों को अपना सकते हैं। लेकिन यहां फिर से कह दूं, बिना मार्केटिंग के व्यापार यदि करेंगे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, कोई कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएगा। जिस प्रकार जिंदा रहने के लिए सांस जरूरी है, व्यापार की ग्रोथ के लिए जबरदस्त मार्केटिंग जरूरी है। और जाते जाते एक बात और याद दिला दूं, उज्ज्वल पाटनी शो 48 आवर्स पहले स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है। स्पॉटिफाई डाउनलोड करें, उज्ज्वल पाटनी शो को फॉलो करें, ऑडियो में इमर्स होने का आनंद लें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।